हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इंजीनियर्स, आपने पिछला वीडियो को देखा है किसके विषय में? सेंटिंग स्टेज की ऑटो सीक्वेंस की लॉजिक को देख लिया है। तो इसमें सीलिंग स्टार्ट की ऑटो सीक्वेंस लॉजिक इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ऑटो स्टार्ट की बीट आएगी। अब देखिए 10 नंबर मैंने नेक्स्ट पिछला वीडियो में बता रखा हूँ, उसे जाकर देखिए। अगर ऑटो स्टार्ट की बीट आएगी, सेंटिंग स्टेज है, सेंटिंग स्टेज में जीरो के बराबर नहीं है या जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर नहीं है या जीरो के बराबर है, ठीक है। और जीरो के बराबर सीलिंग स्टेज है तो वन शॉट एक बीट हाई जनरेट करेगा। एच इन पोजीशन, डब्ल्यू इन पोजीशन को अनलैच कराएगा। अब पूछिएगा एच इन पोजीशन, डब्ल्यू इन पोजीशन क्या होता है? हाइट, सर्वो का हाइट, सर्वो का विथ, ठीक, उन दोनों को बंद करा रहा है। बारकोड डाटा 2 को बारकोड डाटा 3 में यहाँ भेज रहा है। AFI का मतलब होता है ऑलवेज फॉल्स। अगर इसको हमने आपको दिखाऊं, AFI का मतलब होता है ऑलवेज फॉल्स। इसलिए ये किसी भी रंग को ना, मतलब फॉल्स वहाँ पे आगे सप्लाई नहीं देता है। यहाँ से ना, अब मान लीजिए बीच में AFI लगा दीजिएगा, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। एच इन पोजीशन, डब्ल्यू इन पोजीशन, ये दोनों बीट नहीं है तो मूव एक मूव करा देगा सीलिंग स्टेज में। क्या मूव कराएगा? एक सीलिंग स्टेज में मूव करा देगा। जब एक मूव कराएगा, एक के बराबर सीलिंग स्टेज होगा, एक के बराबर सीलिंग स्टेज होगा, ठीक। तो एच एडजस्टमेंट कमांड को लैच करेगा, डब्ल्यू एडजस्टमेंट कमांड को लैच करेगा, एक के बराबर होगा। हाइट इन पोजीशन की बीट आएगी, डब्ल्यू इन पोजीशन की बीट आएगी, तो ये दो मूव कर देगा सीलिंग स्टेज में, दो सीलिंग स्टेज में मूव करेगा। तो ऑटो में स्टार्ट है, सेंटिंग स्टेज 5 के बराबर नहीं है, नहीं 5 के बराबर है, सेंटिंग स्टेज 5 के बराबर है और सीलिंग स्टेज 2 के बराबर है। देखिए सेंटिंग स्टेज वहाँ का और सीलिंग स्टेज दो, ये 5 के बराबर रहेगा, ये 2 के बराबर रहेगा। उस समय क्या होगा ना, सेंटिंग साइकिल ऑटो ऑन को अनलैच करेगा, साइड बेल्ट ऑटो ऑन को लैच करेगा, साइड बेल्ट ऑटो ऑन को लैच करेगा। अब यहाँ से देखिए, बेल्ट साइड स्टॉपर ऑटो ऑन की बीट आएगी, सेंटिंग साइकिल ऑटो ऑन को बंद कर देगा। ये बाईपास, ये दोनों बराबर हो गए ना, फिर भी यहाँ से बाईपास की बीट आएगी, सेंटिंग साइकिल ऑटो ऑन को अनलैच करा देगी, ठीक। और साइड बेल्ट ऑटो ऑन, ये बीट आएगा, सेंटिंग ओपन रीड स्विच, साइड बेल्ट ऑटो ऑन ये बीट आएगी और सेंटिंग ओपन रीड स्विच की बीट आएगी, ये इसमें 3 मूव करा देगा। ऑटो स्टार्टेड की बीट आएगी, ठीक, 3 के बराबर है तो फ्लैप होल्डर सेंसर की बीट आएगी, MDR रोलर ऑटो ऑन की बीट अनलैच करा देगी। अगर ये बीट आएगी, MDR रोलर ऑटो ऑन की बीट को अनलैच करा देगा और ये जीरो इसमें मूव कर देगा, सेंटिंग स्टेज में जीरो मूव कर देगा। फ्लैप ऑन डिले, 0 सेकेंड का एक टाइमर चलेगा, ये जैसे डाउन होगा फ्लैपर ऑटो ऑन को लैच कराएगा। ये 4 के जैसे ये ऑन होगा तो ये डाउन होगा, ठीक, तो ये इसमें 4 मूव कर देगा। किसमें मूव करेगा? सीलिंग स्टेज में। जैसे आपका ऑटो स्टार्ट है, सीलिंग स्टेज 4 के बराबर रहेगा, फ्लैप होल्डर सेंसर नहीं है, फ्लैप होल्डर सेंसर नहीं है, उस समय फ्लैप ऑफ डिले 120 मिली सेकेंड का टाइमर चलेगा। 120 मिली सेकेंड का टाइमर जैसे चला, वहां पे क्या करेगा, फ्लैप ऑफ डिले डाउन को ये बीट को लैच करेगा, बीट को क्या करेगा, लैच करेगा, फ्लैपर ऑटो ऑन को अनलैच कर देगा और वो 5 इसमें सीलिंग स्टेज में मूव कर देगा। 5 जैसे सीलिंग स्टेज में मूव करेगा तो ये 5 वाली बीट है, यहाँ पे 16 नंबर रंग में यूज हुए, तो ऑटो में स्टार्टेड है, ये बीट हाई है तो 5 के बराबर सीलिंग स्टेज रहेगा, 5 के बराबर। और फीड सेंसर ये बीट आएगा तो साइड बेल्ट डिले ऑफ है, साइड बेल्ट डिले ऑफ को लैच कराएगा, केस स्टॉप एंड रिलीज को लैच कराएगा। देखिए आउटपुट सेंसर है, साइड बेल्ट डिले ऑफ को लैच कराएगा, केस स्टॉप एंड रिलीज को लैच कराएगा। आउटपुट सेंसर नहीं है
कैश स्टॉक डिले 8 सेकेंड का ये फीड सेंसर नहीं है। ठीक ठीक, ये आउटपुट सेंसर नहीं है। कैश स्टॉक डिले 8 सेकेंड का टाइमर चलेगा। जैसे टाइमर डन होगा कैश स्टॉक एंड रिलीज को लैच कर देगा। कैश स्टॉक एंड रिलीज को लैच करेगा। तो ये कैश फेल टू रिलीज है। कैश फेल टू रिलीज है, उसमें 5 सेकेंड का टाइमर चलेगा। जैसे 5 सेकेंड का टाइमर चलेगा तो वो डन होगा। क्या डन होगा? कैश फेल टू रिलीज यहाँ पे डन होगा और कैश स्टॉक एंड फेल टू रिलीज को यहाँ पे लैच करा दिया है। क्या किया? लैच करा दिया है। साइड बेल्ट डिले ऑफ 17 नंबर समझिए। एक साइड बेल्ट, ये आपको अभी ये सभी नहीं सीखने समझ में आता होगा क्योंकि ये आपके दिमाग से ऊपर जाता होगा, बट पढ़ना तो सीख जाइएगा ना। अभी ये सब आपकी दिमाग में आता ही नहीं है कैसे क्या लॉजिक लिखा जाता है। ठीक, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। फिलहाल लॉजिक मैंने रीड करना सिखा रहा हूँ। साइड बेल्ट डिले ऑफ, ठीक, अगर ये बीट आ रही है, ठीक, बेल्ट ऑफ डिले, बेल्ट ऑफ डिले 500 मिली सेकेंड का चलेगा। जैसे टाइमर डाउन होगा और फिर सेंसर नहीं है, साइड बेल्ट ऑटो ऑन को अनलैच करेगा, साइड बेल्ट डिले ऑफ को अनलैच करेगा और ये 0 मूव कर देगा स्लिंग स्टेज में। इमरजेंसी की बीट नहीं है, इमरजेंसी 2 की बीट नहीं है, सेफ्टी रिले इनेबल नहीं है, ऑटो स्टार्टर नहीं है और रीसेट पुश बटन की बीट आएगी। मान लीजिए चारों बीट एनसी 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 ये हमेशा हाई है। ठीक, इमरजेंसी नहीं आ रहा है, ये नहीं है इमरजेंसी, ये सभी नहीं है। रीसेट पुश बटन बार कोड स्कैनर स्टार्ट को अनलैच कर देगा, इसको भी अनलैच करेगा, इसको भी अनलैच करेगा। इसको मतलब नाम पढ़ते चलिए। लेफ्ट साइड स्टॉपर ऑटो ऑन को अनलैच करें, सेटिंग साइकिल ऑटो ऑन को अनलैच करेगा, टीएलपी फॉरवर्ड को टीएलपी 2 को अनलैच करेगा, रिवर्स वाले को ऑन ऑफ करेगा, ऑन नहीं करेगा, ऑफ करेगा। साइड बेल्ट ऑटो ऑन को अनलैच करेगा, फ्लेवर ऑटो ऑन को अनलैच करेगा, एस स्टॉक एंड रिलीज को अनलैच करेगा। क्या करेगा ना कि ये मतलब वो 0 मूव कर देगा, स्टैंडिंग स्टेज में 0 मूव कर देगा। जैसे 0 मूव करेगा तो फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा अनलैच करने के समय। और क्या बोला जाता है यहाँ पे फिर 0 मतलब जो लॉजिक है ये सभी जहाँ पे अनलैच होता है तो यहाँ पे फिर मूव लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है ये भी पूछिएगा। इसलिए लगाया जाता है 0 जब मूव होगा तो वो फिर 0 से स्टार्ट होगा, सिलिंग स्टेज में 0, बारकोड डाटा में भी फिर 0 भेजा तो फिर वो शुरू से होगा। एंड फिर कन्वेयर वन कमांड ऑटो ऑन को अनलैच किया है। हाँ, HADG, एच मतलब हाइट, ADJ मतलब एडजस्टमेंट पार्ट, जो हाइट वाली सर्वो है उसको अनलैच करेगा, डब्ल्यू वाली सर्वो है उसे अनलैच करेगा, हाइट इन पोजीशन को अनलैच करेगा, डब्ल्यू इन पोजीशन को अनलैच करेगा। मान लीजिए बार को ट्रिगर होल्ड को भी अनलैच करेगा। ऑटो मोड नहीं है, सेफ्टी इंटरलॉक ओके की बीट आएगी, रीसेट उस बटन होगा। ऑटो मोड नहीं है, सेफ्टी इंटरलॉक ओके का बीट आएगा, रीसेट उस बटन भी आएगा। तो 3 सेकंड का टाइमर चलेगा। जैसे टाइमर चलेगा, टाइमर जैसे डन हुआ एच सर्वो होम कमांड को लैच कर देगा। सर्वो को जो होम कमांड है उससे लैच करेगा, डब्लू सर्वो होम कमांड को यहाँ लैच कर दे रहा है। फिर ऑटो मोड यहाँ पे 20 नंबर में चलाया। ऑटो मोड जैसे लैच होगा, ठीक, तो एच सर्वो होम कमांड को अनलैच करेगा, एच सर्वो होम कमांड को अनलैच करेगा, डब्ल्यू सर्वो होम कमांड को अनलैच करेगा। तो ऑटो स्टार्टेड की बीट आएगी और फिर सेंसर नहीं है। ठीक, ऑटो स्टार्टेड की बीट आएगा और फिर सेंसर का बीट आएगा, देन और फिर जाम डिले को चालू कर देगा। अब देखिए ऑटो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑटो स्टार्ट में रहेगा और फिर सेंसर आएगा तो ऑटो फिर जाम डिले को 3 सेकंड के लिए एक टाइमर चला दिया और 3 सेकंड और टाइमर यहाँ पे उसका डाउन कुछ भी यूज ही नहीं हो रहा है, केवल टाइमर चलाया। मान लीजिए यहाँ टाइमर चलाया है तो उसको मतलब आगे सप्लाई मतलब अलार्म उलार्म जनरेट करने के लिए यूज हो रखा होगा।
आई होप आपको ये वीडियो पता नहीं अच्छी लग रही होगी कि नहीं लग रही है, ठीक है इंजीनियर्स, क्योंकि आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ऑटो सीक्वेंस की लॉजिक मैंने आपको समझा चुका हूँ और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक, इसलिए आप वीडियो को जस्ट आपकी जैसी इच्छा हो, ठीक है इंजीनियर्स, वो वैसी है, मतलब और कुछ डाउट हो तो आप मुझे अपने फ्रेंड के तौर पे पूछ सकते हैं, क्योंकि जितना मुझे मालूम रहेगा उतना मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है देन इंजीनियर्स आप अपने इंजीनियर्स फ्रेंड को शेयर कीजिए, अब बोल दीजिए कि ये लॉजिक वॉजिक पढ़ लो समझ लो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, ठीक। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।